प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 11 जनवरी 2022 और 11 जनवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स 2022 के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। तो आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 जनवरी की हमें बात करते हैं। तो 11 जनवरी के दिन क्या है? इस दिन भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री है कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो 11 जनवरी को ये आपको याद रखना है। तो आइए हम बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन की घंटे को दबा लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और PDF आपको टेलीग्राम पर प्रताप क्लास से सर्च कर लेना और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो, क्योंकि सुबह इंडिया जो करंट की है मैं डेली लेके आता हूँ आपके लिए। 7:15 बजे आपको ये क्लास मिलती है और 10 या 15 मिनट से यह आपको ज़्यादा क्लास नहीं मिलती, क्योंकि छोटी सी जो इंडिया करंट है वो मैंने स्टार्ट की रखी है। तो लगातार इस इंडिया करंट के साथ बने रहिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम जो भी होंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो कि हाल ही में लोसांग यानी कि नामसूंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो हाल ही में अभी लोसांग महोत्सव बनाया गया है सिक्किम में। कहाँ मनाया गया है? यहाँ ऑप्शन 2 हो गए, तो यहाँ सिक्किम कर लेना। तो सिक्किम में मनाया जाता है कौन सा? लोसांग नामसूंग महोत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो बात है सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? PS गोले। और राज्यपाल कौन है सिक्किम के? गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद सिक्किम के राज्यपाल हैं। मुख्य तथ्य हम देखते हैं कि लोसांग नामसूंग प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के दिन 18वें दिन बनाया जाता है। तो लोसांग मानसून प्रतिवर्ष क्या है? भारतीय राज्य सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। और यह त्यौहार नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। तो लोसांग जो त्यौहार है वो सिक्किम में मनाया जाता है और इसके साथ साथ नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। अब सिक्किम के अन्य त्यौहार देखो, एक तो है पांग लहाबसोल, एक है सोनम लेछार महोत्सव, एक है सागा दावा। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। सिक्किम के अन्य त्यौहार कौन से हैं? पांग लहाबसोल और सोनम लेछार महोत्सव और सागा दावा, ये सिक्किम के त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखो कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस दिन को सालाना वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हर दिन वो कहीं ना कहीं उद्घाटन या जो भी है कोई घोषणा कर देते हैं किसी चीज़ की, तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी देखो कि प्रधानमंत्री ने किस दिन को सालाना वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वो है 26 दिसंबर को। किसको? 26 दिसंबर के दिन क्या है? सालाना वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मुख्य तथ्य देखो, पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि वर्ष 2022 से 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन को क्या है? 4 साहिबजादों को यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र के साहस को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा। अभी 2 दिन पहले जो गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी उनके अभी जो उनके अवसर पर क्या है जिसकी घोषणा की है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने। तो 26 दिसंबर को क्या है? हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी जो है चाइना देश का, किसका? चाइना देश का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात है चाइना की, तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चाइना के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वो है शी जिनपिंग। और मुद्रा क्या है चाइना की? वो है रेन मिनबी। क्या है? रेन मिनबी। और अभी चाइना ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, किसका? तो वो बनाया है कि कृत्रिम सूर्य क्या है 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकाल कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है चाइना ने। जो कृत्रिम सूर्य है ना वो 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकाल कर एक चीन में ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इसके साथ साथ चीन ने क्या है? कागज मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश है चाइना।
इतनी बातें आपको याद रखनी है। मुख्य तथ्य देखते हैं हम कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जो उनकी सेनाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग की अनुमति देता है। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती मूर्खता के लिए एक फटकार के रूप में खड़ा है। तो ये चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने ये किया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मॉरिसन, और जापानी प्रधानमंत्री कौन है, फूमियो किशिदा ने पारस्परिक मौजूद समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आभासी शिखर सम्मेलन से मुलाकात की है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मॉरिसन, और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने क्या है, एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान के इनकी मुलाकात की है। तो अभी इसका याद रखना कि चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया है, 11 जनवरी को। कब है, 11 जनवरी को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, और इसके साथ साथ ही प्रवासी दिवस भी मनाया गया है। मुख्य तथ्य देखो, विश्व स्तर पर भाषा को बढ़ावा देने के लिए 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसका उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। तो यह दिन पहले क्या है, विश्व हिंदी सम्मेलन की एक वर्षगांठ का प्रतीक है, और 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और क्या है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस शहर में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, क्योंकि आप वीडियो में थोड़ा देखते हो तो भूल जाते हो वीडियो लाइक करना। तो वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर तो आपको करना ही करना है, क्योंकि आपका प्यार स्नेह सपोर्ट ही हमारे लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि वीडियो आपके जितने भाई बंधु दोस्तों उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगला देखो कि राजनाथ सिंह ने किस शहर में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। वो किया है चंडीगढ़ में। कहाँ, चंडीगढ़ में। मुख्य तथ्य देखो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर ऑफ रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। किसने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। केंद्रीय मंत्री ने तीनों सेनाओं के रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की रक्षा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया है। इसने अभी ये रक्षा छात्रवृत्ति योजना का लिए शुभारंभ किया है इन्होंने। और कल्पना चावला है क्या है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की पहली महिला है कल्पना चावला। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, कल्पना चावला। और अभी कल्पना चावला का अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने, कहाँ, चंडीगढ़ में। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एसबीआई ने इकोब्रिक्स वित्त वर्ष 2022 में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद लगभग कितने रहने का अनुमान लगाया है। तो कितने रहने का अनुमान लगाया है, तो 9.5%। कितना, 9.5% है। एसबीआई बैंक है, उसने क्या है, वित्त वर्ष 2022 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद इसका इतना रहने का अनुमान लगाया है। एसबीआई के शोधकर्ताओं ने साल दर साल पर 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी को लगभग 9.5% तक संशोधित किया है। इसका रिपोर्ट का मानना है कि शायद बढ़ते कोविड संक्रमण गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। कल या परसों भी मैंने आपको बताया था कि कोविड की जो ओमिक्रॉन के कारण क्या है, वो जीडीपी पर क्या है, बहुत ही प्रभाव डालती है। और एसबीआई ने इसका लगभग अनुमान लगाया है 9.5% रहने का। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। तो नरेंद्र मोदी ने अभी किस दौरे पर थे, वो पंजाब राज्य की यात्रा के दौरान क्या है, सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। मुख्य तथ्य देखो कि गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। और यह 3 दिवसीय क्या है, 3 सदस्यीय समिति है, और इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुरक्षा सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। तो इसकी अध्यक्षता है वो कौन करेंगे, तो वो करेंगे सुधीर कुमार सक्सेना। तो अभी प्रधानमंत्री जो पंजाब के दौरे पर थे, और उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था के लिए क्या है, गंभीर चूक की जांच के लिए किसको संयुक्त किया है, कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना को। तो इतनी बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में या देश में कितने सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है।
तो वो की है 100। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है देश में 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। मुख्य तथ्य देखो कि सरकार ने देश में 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है और उसके साथ साथ राजनाथ सिंह ने एक ऑनलाइन सम्मेलन में कहा था कि सैनिक स्कूल स्थापित करने से छात्रों को सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान का अवसर मिलेगा। तो इतनी याद रखना है कि सरकार जो राजनाथ सिंह हैं वो सरकार ने क्या देश में अभी 100 सैनिक नए स्कूल खोलने की घोषणा की है, क्योंकि यह सैनिक स्कूल स्थापित करने से या सशस्त्र बलों को इसमें शामिल करने के लिए इसमें जो राष्ट्रीय सुरक्षा योगदान है उनको अवसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है। कितना शानदार क्वेश्चन है कि एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीता है। 2 जोड़ीदार खिलाड़ी हैं, कौन है, एक तो बोपन्ना और एक है राजकुमार। ये दोनों ही भारत के खिलाड़ी हैं, दोनों ही जोड़ी युगल के खिलाड़ी। तो पुरुष युगल का खिताब बोपन्ना और रामकुमार ने जीता है। मुख्य तथ्य देखो कि एटीपी टूर पर खेल रहे भारत पहली बार जोड़ी बनाकर भारत के बोपन्ना और रामकुमार रविवार को यहाँ इवान डोडिंग और मार्सेलो मेलो की शीर्ष वीर्य जोड़ी को हराकर उल्टफेर किया है। हराया किसको है, इवान डोडिंग और मार्सेलो मेलो को, इन दोनों को हरा दिया और इसके बाद में इन दोनों ने क्या है ये खिताब जीता है। और इस जीत से क्या है भारतीय जोड़ी से क्या है एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष युगल का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। तो याद रखना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो कि हाल में गुजरात स्टैचू ऑफ यूनिटी के निकट स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है। तो गुजरात में अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी के निकट स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम रखा है एकता नगर। क्या रखा है, एकता नगर इसका नाम रखा है। मुख्य तथ्य देखो कि गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के निकट स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है, एकता नगर रखा है। और इसके लोकार्पण के बाद 35 से अधिक प्रोजेक्ट एकता नाम से शुरू किए गए हैं और यह 3 मंजिला ग्रीन रेलवे स्टेशन भी देश का पहला स्टेशन है। तो लोकार्पण के बाद 35 से अधिक इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो भी एकता नाम से शुरू किए हैं और जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है गुजरात में उसका नाम अब रख दिया है एकता नगर और ये 3 मंजिला ग्रीन रेलवे स्टेशन है जो देश का पहला स्टेशन है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो कि हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। तो इसका आंसर था हिमाचल प्रदेश। लगभग विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर इसका सही था, तो सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दिया करो। अब इसके बाद में छोटी सी मैंने मुहिम एक बार शुरू की है। तो इसमें देखो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन थे, धर्मेंद्र प्रधान, ये कल मैंने आपसे पूछा था। और जल संसाधन मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये मैंने छोटी सी एक मुहिम शुरू की है क्योंकि आपको साथ साथ में इंडिया के जितने भी अलग अलग जो कैटेगरी के मंत्री हैं वो आपको याद हो रहे। अब कल के लिए क्वेश्चन देखो कि हाल ही में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस शहर में लॉन्च की गई है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गोरखपुर, गाजियाबाद, चंडीगढ़ और रांची। तो देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस शहर में लॉन्च की है, सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। अब मंत्री और देखो आपके लिए कौन है कि वर्तमान में उद्योग मंत्री कौन है ये भी बताना है और वर्तमान में वन मंत्री कौन है भारत में यह भी बताना है, ताकि आपको मंत्रियों जितने भी अलग अलग कैटेगरी के मंत्री हैं तो आपको वो याद रहे। तो ये थे हमारा आज का करंट वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करना, जाते जाते वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आप वीडियो को लाइक किया करो, जो भूल जाते हो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। PDF आपको टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ शाम 7:30 बजे कल आपको मैंने उपलब्ध करवा दिया राजस्थान का एकीकरण, वो आप वीडियो अच्छी तरह से देख लेना। एग्जाम की दृष्टि से एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी कुछ और दिनों की बात है, उसके बाद में सुबह करंट वाली और शाम वाली क्लास आपको दोनों ही लाइव मिलने लग जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।